एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये बहुत ही सूक्ष्म क्वांटिटी में हमारे टेस्टिस के अंदर सेक्रीट होता है, लेकिन इसके फंक्शंस लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मुख्यतः इसके दो काम होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। पहला तो होता है इफ़ेक्ट्स ऑन सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है इसका काम इफ़ेक्ट्स ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। तो पहला जो इफ़ेक्ट्स ऑन सेक्स ऑर्गन है, इसमें इसके क्या फंक्शंस रहते हैं। इसका जो फंक्शन सेक्स ऑर्गन पर रहता है वो ये है कि पेनिस का साइज़, टेस्टिस का साइज़, स्क्रोटम का साइज़ बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और दूसरा स्पर्म्स, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जहाँ पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स फॉर्मेशन में टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो वहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता और मरीज़ एजूस्पर्मिया में चला जाता है और ऐसे पेशेंट्स इम्पोटेंस कहलाते हैं, मतलब वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं और पूरी लाइफ कभी भी वो अपनी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ये सेक्रीट होने वाला हार्मोन हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका काम होता है। दूसरा एक जो काम है इसका वो है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, इस पर जो इफ़ेक्ट्स करता है ये। तो इफ़ेक्ट्स ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर में देखें तो पहला काम होता है इसका मस्कुलर ग्रोथ का। प्यूबर्टी के बाद, मतलब जैसे ही यौवनावस्था शुरू होती है 14-15 साल के बाद, तो या 18 साल के बाद मेल के अंदर, तो मसल्स, मांसपेशियां बहुत ग्रो करने लगती हैं और मांसपेशियों में ग्रोथ फीमेल के मुकाबले बहुत अधिक होती है मेल के अंदर। ये सारे का सारा इफ़ेक्ट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही होता है। दूसरा जो बोन की थिकनिंग है, बोन की डेंसिटी है, वो उसमें टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। बोन की डेंसिटी, कैल्शियम का डिपोजिशन, ये सब टेस्टोस्टेरोन ही करता है। एक दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट काम है टेस्टोस्टेरोन का कि जो शोल्डर्स और पेल्विक पोर्शन है मेल के अंदर, जो शोल्डर्स वाला पार्ट है, जो शोल्डर वाला पार्ट होता है, इसमें इसकी डेवलपमेंट, इसकी ब्रॉडनिंग और इसकी बनावट, ये डिपेंड टेस्टोस्टेरोन पर ही होती है। और जो पेल्विस एरिया है वहाँ मेल के अंदर जो ब्रॉडनिंग है, जो एक चौड़ापन है, वो मेल के अंदर कम रहता है इन कंपेरिजन फीमेल। तो ये डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन पर। टेस्टोस्टेरोन का स्किन पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। स्किन पर भी आपने देखा होगा जब प्यूबर्टी के टाइम बहुत सारे एक्ने शरीर में निकल आते हैं, चेहरे पर बहुत सारे एक्ने, ऑयली स्किन, ये सारे का सारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अधिक होने की वजह से ही होता है। आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनकी वॉइस से, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन से। जो मेल के अंदर हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो मस्टक का हो या बियर्ड के हेयरिंग हो या बॉडी पे दूसरी अलग अलग पार्ट्स पर हेयरिंग्स हों, मतलब बालों का उगना हो, ये सब डिपेंड टेस्टोस्टेरोन पर ही होता है। टेस्टोस्टेरोन ही ये डिसाइड करता है कि किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस, हेयर डिस्ट्रीब्यूशंस होने हैं। आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम वॉइस को। वॉइस में मेल जैसे जैसे प्यूबर्टी पाते हैं वैसे ही वैसे उनकी आवाज़ हैवी होने लगती है, आवाज़ में क्रैकिंग होने लगती है। और वॉइस को भी मेंटेन करना मेल और फीमेल में वो टेस्टोस्टेरोन लेवल ही करता है। एक और फंक्शन इसका होता है मेल इफेक्ट्स ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी जो मेंटेन करता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही करता है। और वो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस को भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेंटेन करता है। एक दूसरा फंक्शन और भी है इफेक्ट्स ऑन ब्लड। ब्लड पर जो आरबीसीज के फॉर्मेशन के दौरान टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है।
तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे अंडकोश के अंदर बनता है और अंडकोश के अंदर बनने के बाद ये किस तरह से फर्टिलिटी को मेंटेन करता है आप समझ ही गए होंगे। ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन बना रहे? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एज के साथ साथ ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता चला जाता है, लेकिन हम चाहते हैं लंबे समय तक टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा नॉर्मल रहे और एक मैरिटल लाइफ को आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी होंगी, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल, ड्रग्स और बहुत अधिक अंग्रेज़ी मेडिकेशंस, तो ओबेसिटी, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप इनसे दूर रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका मेंटेन रहेगा। नियमित रूप से आप वर्कआउट करें, खान पान को बैलेंस रखें, फल सब्जियां ज़्यादा यूज़ करें, मसालेदार ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, और ओबेसिटी से दूर रहें, तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन रहता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की हमारे यहाँ होम्योपैथी में बहुत ही सिम्टोमेटिक दवाइयाँ आती हैं। अगर लक्षणों के आधार पर हम दवाएं देते हैं और प्रॉपर डाइट रेजिम रखा जाता है तो टेस्टोस्टेरोन मेंटेन रहता है। तो उम्मीद है हमारी ये टेस्टोस्टेरोन पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।